हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइगन मान और आइगन सदिश वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे सिमिलर मैट्रिसेज के बारे में। समरूप मैट्रिसेज यहाँ से भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है या कोई थ्योरम का स्टेटमेंट या थ्योरम प्रूफ करवाई जा सकती है। तो देखो, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सिमिलर मैट्रिसेज। सिमिलर मैट्रिसेज, समरूप मैट्रिसेज। सिमिलर मैट्रिसेज, सिमिलर मैट्रिसेज। देखो, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। माना फील्ड ऐप पर परिभाषित n क्रॉस n की एक वर्ग मैट्रिक्स, n क्रॉस n की दो वर्ग मैट्रिक्स, n क्रॉस n की दो वर्ग मैट्रिसेज, n क्रॉस n की दो वर्ग मैट्रिसेज A तथा B, A तथा B B है तो B A के समरूप कहलाती है। B A के समरूप कहलाती है। B A के समरूप कहलाती है यदि एक ऐसी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स P का अस्तित्व हो, मैट्रिक्स P का अस्तित्व हो ताकि B इक्वल टू P इनवर्स A P इक्वल हो जाए तथा इसे B इज सिमिलर टू A से लिखते हैं, व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। ये तो आपकी होगी डेफिनेशन। अब देखो, मान लिया n क्रॉस n की दो वर्ग मैट्रिक्स है अपने पास। क्या है कि n क्रॉस n की दो क्या है, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखो ए है वो बी के सिमिलर कब कहलाएगी, ए बी के सिमिलर कब कहलाएगी, जब एक अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या अपन बोल सकते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी ऐसी विद्यमान हो। पी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी विद्यमान हो सच दैट इस ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। अब देखो यहाँ समझना कि यदि इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी के इक्वल लिखा हुआ होता है, इसका तो मतलब होता है कि ए है वो बी के सिमिलर होता है और बी ए के सिमिलर आएगा, तब अपन कैसे लिखेंगे इसको, तब अपन लिखेंगे बी इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, ऐसे लिखा जाएगा। तब अपन कहेंगे कि बी है वो ए के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे कि फील्ड ऐप पर परिभाषित n क्रॉस n की दो वर्ग मैट्रिसेज है ए और बी। अब ए है वो बी के सिमिलर कहलाएगी, ए है वो बी के सिमिलर होगी कब, यदि अपने पास एक पी ऐसे मैट्रिक्स विद्यमान हो सच दैट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी ऐसी विद्यमान हो ताकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी इनवर्स बी पी लिख सकते हैं। ये आपकी परिभाषा होगी। तो आपको ए बराबर यदि पी इनवर्स बी पी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ए है वो बी के सिमिलर है, और यदि बी ए के सिमिलर है तब अपन क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर मैट्रिक्स की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो फील्ड ऐप पर परिभाषित n क्रॉस n की दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए तथा बी, बी ए के सिमिलर कब कहलाएगी, यदि एक ऐसी अपने पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी का अस्तित्व हो ताकि बी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स ए पी लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपकी दो लाइन होती है, बी है वो ए के सिमिलर हो जाएगी, इस प्रकार से अपन व्यक्त करेंगे।
यदि ए बी के सिमिलर हो तब तो अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है, और बी ए के सिमिलर हो तब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास समरूप मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसकी एक देखो थ्योरम आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यदि अपन पढ़े तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहती है कि समरूपता एक तुल्यता संबंध होता है। तो हेडिंग में डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, समरूप मैट्रिसेस के गुणधर्म, समरूप मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो देखो सबसे पहला जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी गुणधर्म है, 3-4 गुणधर्म है, तीनों चारों आपको अच्छे से याद करने हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म होता है समरूपता एक तुल्यता संबंध होता है, समरूपता एक तुल्यता संबंध होता है। समरूपता एक क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। जो तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध में कौन 3 संबंध होते हैं आपके। तुल्यता संबंध यदि किसी को सिद्ध करना है तो तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, एक तो होता है समतुल्य जिसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अपने को ये बोल रहा है कि जो सिमिलैरिटी है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करने के लिए अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करते हैं, उसमें अपने को समतुल्य सिद्ध करना होगा। दूसरा अपने को सममित सिमेट्रिक, ये आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास का सिमेट्रिक। और तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है आपका संक्रामक, इसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो तुल्यता संबंध में जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसमें 3 रिलेशन होते हैं आपके, एक तो समतुल्य संबंध, एक सममित और एक संक्रामक। अब देखो समतुल्य को कैसे सिद्ध करते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे तो और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो समतुल्य संबंध में क्या होता है, समतुल्य संबंध में अपने को सिद्ध करना होता है कि ए को अपने को ए के इक्विवेलेंस दिखाना होता है, ए को अपने को किसके दिखाना होता है, इक्विवेलेंस, ए के इक्विवेलेंस दिखाना होता है, ठीक है। तो अब अपन समरूपता कैसे सिद्ध करेंगे, अपने को समरूपता को अपने को तुल्यता संबंध बताना है। तो अपन क्या मानेंगे, अपने को ये प्रूव करके दिखाना है सिमिलर समतुल्य में क्या होता है, ए का खुद के साथ ही रिलेशन होता है। समतुल्य का मतलब होता है कि खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हो ए रिलेशन टू ए, ठीक है। वो तो अपन जो अवयव होते हैं जिस प्रकार से मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स में लिखेंगे, और यदि अपने पास एलिमेंट है तो एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो समतुल्य में खुद के साथ ही रिलेशन दिखाना होता है। सममित में क्या होता है, सममित में अपने को ये दिखाना होता है कि ए यदि बी से रिलेटेड है तो अपने को ये दिखाना होता है बी है वो ए से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ए यदि बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। संक्रामक में क्या होता है कि यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है, तो अपने को ये प्रूव करके दिखाना होता है कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। अब अपने को समरूपता को दिखाना है, सिमिलैरिटी को दिखाना है। तो सिमिलैरिटी में कैसे दिखाएंगे, देखो अपन देखो समतुल्य में क्या दिखाएंगे, ए को ए के साथ अपन क्या दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे, ठीक है। सममित में क्या करेंगे, ए को अपन बी के साथ समरूप मान लेंगे, अपन मान लेंगे कि ए बी के साथ सिमिलर है, तो अपने को ये प्रूव करके दिखाएंगे कि बी को ए के साथ सिमिलर होना पड़ेगा सममित के लिए। फिर संक्रामक में क्या होगा, ए यदि बी के साथ रिलेटेड है तो बी है वो सी के साथ रिलेटेड है, या बी सी के साथ सिमिलर है, तो अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि ए है वो सी के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि अपन सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। देखो संबंध में संबंध होता है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन से संबंध होते हैं, समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है। समतुल्य होता है रिफ्लेक्सिव, सममित होता है सिमेट्रिक, और संक्रामक होता है ट्रांजिटिविटी। खुद के साथ रिलेशन होता है वो आपका समतुल्य होता है। सममित में क्या होता है, ए का यदि बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ क्या होना चाहिए,
रिलेशन होना चाहिए। संक्रामक में क्या होता है कि ए का यदि बी के साथ रिलेशन है तो बी का यदि सी के साथ रिलेशन है तो ए का सी के साथ रिलेशन होना पड़ेगा, तब अपन उस संबंध को क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। ठीक है, तो देखो अपन कैसे इसको प्रूव करेंगे। मेन डेफिनेशन होनी चाहिए, यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप आराम से इनको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सिमिलर मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया कि ए है वो बी के सिमिलर कब होगा, तब जब अपने पास एक ऐसी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ताकि अपन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स बी पी लिख सकते हैं। तो देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले समतुल्य सिद्ध करना है अपने को। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए का ए है वो ए के सिमिलर होना चाहिए, अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ए को ए के साथ सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, तो देखो यहाँ से ए है वो ए के सिमिलर होगा, ए है वो किसके साथ सिमिलर होगा, ए के साथ सिमिलर होगा। ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सा, देखो माना ए वर्ग मैट्रिक्स है, माना ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, तब सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि ए को ए के साथ क्या होना पड़ेगा, सिमिलर होना पड़ेगा। ए को अपने को किसके साथ रिलेशन दिखाना है, सिमिलर रिलेशन दिखाना है, किसके साथ, ए के साथ दिखाना है। अब ए का ए के साथ रिलेशन, एक वर्ग मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट एक अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ताकि आई सच दैट देयर एग्जिस्ट आई आई सच दैट एक अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ताकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इनवर्स ए इंटू आई लिख सकते हैं क्या। देखो आपको पता है कि देखो किसी भी मैट्रिक्स है, मैं इसको यार मान लो ये मैट्रिक्स ए है अपने पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई इनवर्स ए इंटू आई लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आई इनवर्स इंटू आई ए, तो ये तो अपने पास आई बन गई, तो ये आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा अपने पास। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इनवर्स ए आई लिख सकता हूँ। देखो अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन ये करना चाह रहे हैं कि सिमिलर मैट्रिसेस बताना होता है अपने को, अपने को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए ऐसे लिखते हैं ना अपन, देखो ए बराबर बी इनवर्स, ए बराबर पी इनवर्स बीपी। यदि अपन इस फॉर्म में लिख देंगे ना किसी भी मैट्रिक्स को, ए बराबर यदि पी इनवर्स बीपी लिख देंगे ना, तब अपन कह देंगे कि ए है वो बी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब देखो अपन क्या करना चाह रहे हैं कि ए को ए के साथ सिमिलर बताना है, ए को यदि ए के साथ सिमिलर बताना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए को आई इनवर्स ए आई लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो अपने को ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ऐसी अपने को इन्वर्टेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ताकि इस मैट्रिक्स को ए को अपन ने क्या लिख दिया, आई इनवर्स ए आई लिख दिया। ताकि अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए है वो ए के साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये थ्योरम पूरी होने की, ये जो प्रॉपर्टीज बने वो पूरी होने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगी थ्योरम। बस कुछ नहीं है कि यदि ए को ए के साथ सिमिलर बताना है तो अपने पास एक ऐसी मैट्रिक्स अपने को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, ताकि उसको जो मैट्रिक्स अपन जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं उसके बराबर में हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आई इनवर्स ए आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया कि ए है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ए के सिमिलर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना समतुल्य संबंध। दूसरा अपना संबंध है सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए है वो बी के सिमिलर है, ए है वो बी के सिमिलर है, तब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि बी भी ए के सिमिलर होगा।
तो देखो माना ए है वो बी के सिमिलर है, तब सिद्ध करना है कि बी है वो ए के सिमिलर होगा। अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है। आपको पता है सबमिट में क्या होता है कि यदि ए है वो रिलेशन टू बी है तो बी भी रिलेशन होना चाहिए, ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं सिमिलर मैट्रिक्स की, और उसमें अपन समवित रिलेशन को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें कैसे प्रूव करेंगे कि ए है वो बी के सिमिलर है। तो आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि बी भी ए के सिमिलर होगा, यही प्रूव करना है। तो देखो चूंकि ए है वो बी के सिमिलर है, ए है वो बी के सिमिलर है, देन देयर एग्जिस्ट, तब देयर एग्जिस्ट एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी विद्यमान होगी। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी का अस्तित्व होगा। डेफिनेशन लगा रहे हैं कि ए और बी के सिमिलर हो गए, इसका मतलब आपके पास एक इनवर्टेबल मैट्रिक्स पी विद्यमान होगी। देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स पी, इंग्लिश में लिख सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ पी। जो पी वाली मैट्रिक्स है वो उसका अस्तित्व होगा, ताकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर पी इनवर्स बी पी लिख सकता हूँ क्या? ये हो गया अपने पास समीकरण संख्या 1। लिख सकता हूँ क्या? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाई है कि यदि ए है वो बी के सिमिलर है तब अपने पास एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी का अस्तित्व होगा, ताकि ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स बीपी लिख सकते हैं। यहाँ से मतलब जो समीकरण एक है उससे मतलब क्या हुआ कि ए है वो बी के सिमिलर है, तो सिमिलर मैट्रिक्स की परिभाषा लगाई है। अब हम इसको प्रूफ क्या करेंगे, अब हमें ये प्रूफ करना है कि बी को ए के सिमिलर बताना है। अब अपने को प्रूफ करके क्या दिखाना है कि बी को ए के सिमिलर बताना है, बी को क्या बताना है, ए के सिमिलर बताना है। तो बी को ए के सिमिलर बताने के लिए अपन को इस प्रकार से इसको सेट करना पड़ेगा कि बी बराबर एस इनवर्स ए एस, ऐसी मैट्रिक्स अपने को मिल जाए, एक ऐसी एस मैट्रिक्स मिल जाए ताकि हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी बराबर एस इनवर्स ए एस लिख सकते हैं। तब अपन कहेंगे बी किसके सिमिलर हो जाएगा, ए के सिमिलर हो जाएगा। तो जो प्रूफ करना है उसी को अपन लेकर चलेंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये पी इनवर्स इधर आ जाएगा, या अपन करेंगे इधर से पी की संक्रिया करा देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी ए बराबर बीपी, पी ए बराबर क्या हो गया, बीपी हो गया। ठीक है, फिर राइट साइड से अपने क्या करवा दी, पी इनवर्स से संक्रिया करा दी। तो पी इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, बी पी इनवर्स। तो यहाँ से अपने पास आ गया क्या, पी ए पी इनवर्स इक्वल टू बी आई हो गया, है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, पी ए पी इनवर्स इक्वल टू हो गया अपने पास बी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी बराबर पी ए पी इनवर्स। ठीक है, पी ए पी इनवर्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इनवर्स। ठीक है, देखो पी इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैंने पी इनवर्स को कुछ नाम दे दिया और पी इनवर्स को मैंने नाम दे दिया आर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बराबर आर इनवर्स ए आर। ठीक है, अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर अपने पास क्या मिल गई, एक ऐसी इनवर्स मैट्रिक्स आर मिल गई अपने को, ताकि हम बी बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्स ए आर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ए के सिमिलर हो जाएगा। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, आ गए समझे। देखो कुछ भी नहीं करना है, अपने को पहले को ए के साथ सिमिलर बताना था, फिर ए को बी के साथ सिमिलर मान लिया था, ताकि हमने इसको क्या लिख दिया था, ए बराबर पी इनवर्स बीपी लिख दिया। अब अपने को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि बी को ए के साथ सिमिलर दिखाना था। बी को ए के साथ सिमिलर दिखाना है तो बी तो इधर होना चाहिए और इधर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो उसको मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, आर ए आर। तो ये अपने प्रूफ करके दिखा दिया। अब अपने को क्या करना है, जो संक्रामक संबंध है उसमें क्या दिखाना होता है कि ए को बी के साथ रिलेटेड मानेंगे, तो ए को यदि बी के साथ समरूप मानेंगे
तब इसको अपन क्या लिख देंगे, पी इनवर्स बीपी लिख देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर हम क्या मानेंगे, बी को सी के साथ सिमिलर मानेंगे, तो बी को जब सी के साथ सिमिलर मानेंगे तो बी को अपन कैसे लिख देंगे, क्यू इनवर्स सी क्यू मान लेंगे, ये दूसरा हो गया। फिर अपने को ये सिद्ध कराना है कि ए को सी के साथ रिलेटेड, ए को सी के साथ सिमिलर बताना है, तो ए को सी के साथ रिलेशन बताने के लिए अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे एस इनवर्स सी एस, ऐसे अपन प्रूव कर देंगे। और ऐसे प्रूव करते हैं अपन कह देंगे कि ए है वो सी के साथ क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। तो देखो संक्रामक करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी संक्रामक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास है, थर्ड अपने को पॉइंट सिद्ध करना है संक्रामक, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी माना ए सिमिलर है बी के, ए है वो किसके सिमिलर है, बी के। तो ए यदि बी के सिमिलर है तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी इनवर्स बीपी लिख सकते हैं, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। तथा बी है वो सी के साथ सिमिलर है, बी है वो सी के साथ सिमिलर है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, बी बराबर क्यू इनवर्स सी क्यू, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। तब सिद्ध करना है कि ए है वो किसके साथ सिमिलर होगा, सी के साथ सिमिलर होगा। तो जिसको अपने को सिद्ध करना है उसी को लेकर चलेंगे, तो हम ए को लेकर चल रहे हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी इनवर्स बी पी, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। फिर हम देखो बी की जगह वैल्यू रख दो, पी इनवर्स बी की जगह लिख देंगे अपन क्यू इनवर्स सी क्यू और पी, है ना। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पी इनवर्स क्यू इनवर्स सी और ये हो गया क्यू पी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी का इनवर्स सी और ये हो गया अपने पास क्यू पी, ठीक है। अब मैं क्यूपी को कुछ नाम दे रहा हूँ, क्योंकि पी क्यू व्युत्क्रम नहीं है अपने पास। तो मैंने क्यूपी को नाम दे दिया कुछ एस नाम दे दिया, तो यहां से अपने पास क्या हो गया, एस इनवर्स सी, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने क्या लिख दिया, अपने पास एस है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई, ताकि हम इसको ए को क्या लिख सकते हैं, ए है वो किसके पैरेलल हो गया सॉरी, ए किसके सिमिलर हो गया, ए है वो किसके सिमिलर हो गया, सी के सिमिलर हो गया। ये अपने को प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसमें ना जो b बराबर पी इनवर्स ए पी मान रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप a को b के सिमिलर मान लो चाहे b को a के सिमिलर मान लो, लेकिन b को जब a के सिमिलर मानोगे तो उसके अनुसार सोल्व करना पड़ेगा, और a को यदि b के सिमिलर मानोगे तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। आपके किताब में जो बुक में सोल्व किया हुआ है वो b को a के अकॉर्डिंग सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना तीनों संबंध प्रूफ हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं, इजी सारा ये तो। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि यदि ए है वो बी के सिमिलर है, ए है वो बी के सिमिलर है, देन इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यदि दो सिमिलर मैट्रिसेज है तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना। छोटी सी प्रॉपर्टीज है, देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। माना ए है वो बी के क्या है, सिमिलर है, तब एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी का अस्तित्व होगा,
अस्तित्व होगा ताकि ए बराबर क्या हो जाएगा, ताकि ए बराबर क्या हो जाएगा, पी इनवर्स बीपी हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है, डिटरमिनेट वैल्यू को प्रूव करना है, तो अपन इन दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेट ले लेते हैं। तो ये हो गया पी इनवर्स बीपी। ठीक है, अब डिटरमिनेट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेट ऑफ ए डिटरमिनेट बी के बराबर होता है, अलग अलग कर देते हैं इसका डिटरमिनेट, अलग अलग कर देते हैं डिटरमिनेट, तो डिटरमिनेट अलग अलग कर दो इसका, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो सबका डिटरमिनेट अलग अलग कर दो। इन दोनों के डिटरमिनेट को एक साथ लिख सकते हैं, तो पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा, आई, तो ये आई के डिटरमिनेट के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा अपने पास बी के डिटरमिनेट के बराबर। ये हो गया अपनी सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे अपन, अपन डायरेक्ट करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। समरूप मैट्रिसेज के आइगन मान समान होते हैं, यदि दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर है तो उनकी आइगन वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। समरूप मैट्रिसेज के आइगन मान समान होते हैं। समरूप जो मैट्रिक्स होती है ए और बी यदि आपस में समरूप है तो उनकी जो आइगन वैल्यूज है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो अपने को ऐसे कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, आपको जानते हो कि ए और बी समरूप मान लेंगे, लेकिन उसकी अभिलाषणी समीकरण क्या होती है, ए माइनस लेमड़ा आई। तो अपन जानते हैं कि ए तो मैट्रिक्स हो जाएगी, लेमड़ा उसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू। यदि अपन इसको ऐसे इक्वल सिद्ध कर दे, दोनों की अभिलाषणी समीकरण को इक्वल सिद्ध कर दे, तब अपन ये कह देंगे कि दोनों की अभिलाक्षणिक समीकरण है वो समान है, और अभिलाक्षणिक समीकरण समान है तो उनके अभिलाक्षणिक मान भी क्या होंगे, अभिलाक्षणिक मान क्या होते हैं, लैम्बडा ही तो होते हैं भाई। उनको बताया था ना, आइगन मान को क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मान भी कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं। तो वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो अपने को दोनों मैट्रिक्स की, अपन ए और बी दो जो समरूप मैट्रिसेस मानेंगे, उनकी आइगन वैल्यू को अपन क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखाने के लिए अपन दोनों की अभिलाक्षणिक समीकरण को इक्वल दिखा देंगे। तो देखो, माना ए तथा बी, ए और बी दो समरूप मैट्रिसेज है, ए और बी दो क्या है, समरूप मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यदि ए है वो बी के समरूप है, ए और बी है कि आपस में सिमिलर है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए और बी समरूप मैट्रिक्स है। तब थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, चूंकि ए है वो बी के समरूप है, तब एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी का अस्तित्व होगा, ताकि पी का अस्तित्व होगा, ताकि इस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी इनवर्स, सॉरी पी इनवर्स बीपी लिख सकते हैं। पी इनवर्स बीपी लिख सकते हैं, इसको दे दिया समीकरण संख्या एक। तब सिद्ध करना है कि
सिद्ध करना है कि और ए तथा बी जो मैट्रिक्स है उन दोनों के आइगन मान क्या होंगे, समान होंगे। आइगन मान समान होंगे और दोनों के आइगन मान समान सिद्ध करने के लिए अपने को दोनों की अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना है। ए माइनस लेमड़ा इक्वल टू होना चाहिए बी माइनस लेमड़ा आई। ये दोनों को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तभी अपन कहेंगे दोनों के अभिलाक्षणिक मान क्या हो जाएंगे, अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान समान हो जाएंगे। सिंपल सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अपन जिसको प्रूफ करना है उसी को लेकर चलते हैं। नाउ ए माइनस लेमड़ा आई लेकर चल रहे हैं, तो ए माइनस लेमड़ा आई, ठीक है। अब ए के स्थान पर जो वैल्यू अपने को समीकरण एक में दे रखी है उसको रख दो। ए बराबर हो जाएगा पी इनवर्स बीपी माइनस लेमड़ा आई। तो ये हमें कहाँ से लिखा है, समीकरण एक से। समीकरण एक से हमने क्या लिख दिया, पी इनवर्स बीपी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में पी इनवर्स बीपी माइनस पी लेमड़ा, लेमड़ा के देखो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, दोनों तरफ पी इनवर्स से संक्रिया करा देंगे। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया है कि जो लेमड़ा आई है इस तरफ से अपने तो पी इनवर्स से गुणा कर दिया और उधर अपन ने क्या कर दिया, पी से गुणा कर दिया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, देखो दोबारा देखो यहाँ से कि जो हमने लेमड़ा आई है इस इधर से तो कैसे गुणा कर दिया, पी इनवर्स से गुणा कर दिया और इधर अपन ने कैसे गुणा कर दिया, पी से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया अपने पास क्या, कॉमन लेंगे। अब पी इनवर्स पी, पी इनवर्स पी को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी माइनस लेमड़ा आई बाहर आ गया, पी इनवर्स कॉमन ले लिया तो बी माइनस लेमड़ा आई और ये हो गया पी। अब सबका सारणिक मान क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी माइनस लेमड़ा आई पी इनवर्स पी, पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा अपने पास आई, तो ये हो जाएगा बी माइनस लेमड़ा आई और ये हो जाएगा अपने पास आई। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, बी माइनस लेमड़ा आई के बराबर आ जाएगी। तो दोनों की अभिलाक्षणिक समीकरण है वो अपने पास क्या आ गई, इक्वल होगी। तो एक बार देखो दोबारा भी देख सकते हैं, यहाँ से देखो ए माइनस लेमड़ा आई, ए माइनस लेमड़ा आई है ना। तो देखो ए के स्थान पर तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया पी इनवर्स बी पी माइनस लेमड़ा, लेमड़ा के स्थान पर क्या, देखो लेमड़ा आई को तो ऐसे ऐसे लिख दिया पी इनवर्स लेमड़ा आई और पी लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो हमने पी इनवर्स कॉमन ले लिया। तो पी इनवर्स जैसे कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया बी माइनस लेमड़ा आई और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, पी इनवर्स पी को अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, पी इनवर्स पी को अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब इनका सारणिक मान है वो अलग अलग कर दिया, तो पी इनवर्स पी को तो अलग कर दिया और बी माइनस लेमड़ा आई को हमने अलग कर दिया। पी इनवर्स पी क्या हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा बी माइनस लेमड़ा आई, तो यहाँ से बी माइनस लेमड़ा आई के बराबर आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रूफ है इसका, कोई हार्ड तो है नहीं। अब यहाँ से अपन क्या लिख देंगे कि अतः ए और बी के अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होंगे, समान होंगे। अतः ए तथा बी के अभिलाक्षणिक समीकरण समान होंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण समान होंगे, फलतः ए तथा बी के अभिलाक्षणिक मान भी क्या होंगे, समान। अभिलाक्षणिक मान लिख दो चाहे आप आइगन मान लिख दो।
आइगन मान समान होंगे। अब एक लास्ट थ्योरम है, उसको भी अपन प्रूव कर लेते हैं और इसके बाद में अपना कंप्लीट है। थ्योरम है 7.15 और फिर अपना ये सिमिलर मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो समरूप मैट्रिक्स, समरूप मैट्रिक्स, समरूप मैट्रिसेज ए तथा बी, समरूप मैट्रिसेज ए तथा बी के समान अभिलाक्षणिक बहुपद होते हैं। तो इनके अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होंगे? समान होंगे। अभिलाक्षणिक बहुपद होते हैं मतलब समरूप मैट्रिक्स के जो अभिलाक्षणिक बहुपद होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि मैट्रिक्स ए के यदि मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा के संगत, अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा के संगत, लैम्ब्डा के संगत अभिलाक्षणिक सदिश क्या है? अल्फा है। अभिलाक्षणिक सदिश अल्फा है। अल्फा हो तो पी इनवर्स अल्फा, पी इनवर्स अल्फा पी इनवर्स अल्फा अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा के संगत, लैम्ब्डा के संगत बी का अभिलाक्षणिक सदिश होगा। अभिलाक्षणिक सदिश होगा जहां बी बराबर पी इनवर्स एपी है, पी इनवर्स एपी। अब देखो क्या प्रूफ, इसका प्रूफ क्या होगा। अब ये देखो थ्योरम कह रही क्या है कि दो मैट्रिक्स समरूप है, ए और बी के दो क्या मैट्रिक्स है? वो समरूप है और इन दोनों के अभिलाक्षणिक जो बहुपद है, अभिलाक्षणिक बहुपद जैसे हमने अभी अभिलाक्षणिक समीकरण को सिद्ध किया है ना, वही सेम प्रोसेस ये रहेगी। दोनों के अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होंगे? समान होंगे। यदि मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा, यदि मान लिया ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मान क्या है? लैम्ब्डा, और उसके संगत जो अभिलाक्षणिक सदिश है वो आपका क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो पी इनवर्स अल्फा है ना, वो अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा के संगत बी का अभिलाक्षणिक सदिश होगा। मतलब समझे क्या? देखो इसमें अपने को क्या प्रूव करना है? अपने को ये बताना है कि सबसे पहला प्रूफ तो ये बताना है कि ए और बी दो क्या है? समरूप है। तो आपको ये बताना है कि दोनों के अभिलाक्षणिक बहुपद है ना, वो दोनों के अभिलाक्षणिक बहुपद क्या है? समान है। मतलब ए माइनस लैम्ब्डा आई का डिटर्मिनेंट है वो बी माइनस लैम्ब्डा आई के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। फिर अपने को कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू तो क्या है? लैम्ब्डा, और आइगन सदिश क्या है? अल्फा है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो बी है ना, इसका जो आइगन मान है वो तो लैम्ब्डा रहेगा, लेकिन जो वेक्टर होगा ना वो आपको पी इनवर्स अल्फा है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो वो आपको पता है कैसे प्रूव करके दिखाएंगे। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं ए माइनस लैम्ब्डा आई अल्फा इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स है, लैम्ब्डा उसका आइगन मान है और अल्फा यहाँ पे क्या है? आइगन सदिश है, अभिलाक्षणिक सदिश है। तो इसी प्रकार मैं इसको ऐसे लिख के प्रूव कर दूं बी माइनस लैम्ब्डा आई और पी इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से मैं क्या समझा? यहाँ से ये समझे हम कि बी मैट्रिक्स है, लैम्ब्डा इसका आइगन मान है और ये आपका क्या हो जाएगा? आइगन वेक्टर। तो अपने को बी माइनस लैम्ब्डा आई पी इनवर्स अल्फा इक्वल टू 0 दिखाना है। तो ये प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो अपन जो प्रूव करेंगे वो तो सेम आपका अभी हमने आइगन मान समान है उनके लिखा, उनके लिए प्रूव किया था, वही सेम इसमें करेंगे। और सेकंड पार्ट है वो आपका इजी सा है। तो कोई हार्ड थ्योरम भी नहीं है इसकी कोई। यदि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो देखो
सबसे पहले हमने मान लिया कि ए और बी दो क्या है, समरूप मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है, दो समरूप मैट्रिसेज है। माना ए तथा बी समरूप मैट्रिक्स है, तब एक ऐसी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पी का अस्तित्व होगा पी का अस्तित्व होगा ताकि ए बराबर पी इनवर्स बी। तब सिद्ध करना है कि ए तथा बी के अभिलाक्षणिक बहुपद समान है। ए तथा बी के अभिलाक्षणिक बहुपद समान है, अभिलाक्षणिक बहुपद समान है। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव कर रहे हैं कि ए और बी के अभिलाक्षणिक बहुपद क्या है, समान है। तो वही आपका जो सारणिक मान है ए माइनस लेमड़ा इक्वल टू बी माइनस लेमड़ा, यदि अपन प्रूव कर देंगे जो हमने ऊपर वाली थ्योरम में प्रूव किया ना, वही सेम इसमें प्रूव करना है। तो देखो जो अपने को प्रूव करना है उसी को लेकर चलते हैं। नाउ ए माइनस लेमड़ा आई ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू ए की जगह वैल्यू रख दो पी इनवर्स बी पी, ये हो जाएगी समीकरण संख्या एक, माइनस लेमड़ा आई जैसे उसको प्रूव किया था वैसे ही, तो ज़्यादा कोई इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। पी इनवर्स बी, ये हो जाएगा पी इनवर्स लेमड़ा आई पी। तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ गया, पी इनवर्स कॉमन आ गया, बी माइनस लेमड़ा आई, इसका साइनिंग मान अलग अलग कर देंगे। तो पी इनवर्स पी बी माइनस लेमड़ा आई, तो यहाँ से हो गया अपने पास आई बी माइनस लेमड़ा आई, तो यहाँ से हो गया अपने पास बी माइनस लेमड़ा आई। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो ए का अभिलाक्षणिक बहुपद आएगा वही बी का अभिलाक्षणिक बहुपद आएगा, सेम बहुपद आएंगे क्योंकि दोनों के आइगन वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ से लिख सकते हैं अपन मैट्रिक्स ए तथा बी ए की अभिलाक्षणिक बहुपद है। ए की अभिलाक्षणिक बहुपद है। सेकेंड पार्ट जो अपने को प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है अब सिद्ध करना है कि लैम्बडा के संगत पी का अभिलाक्षणिक सदिश
बी का अभिलाक्षणिक सदिश पी इनवर्स अल्फा होगा, पी इनवर्स अल्फा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा है तथा इसके संगत अभिलाक्षणिक सदिश अल्फा, तब क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा अल्फा लिख सकते हैं ना। जैसे ए एक्स बराबर अपन क्या लिखते थे, लैम्ब्डा एक्स लिखते थे। यहाँ पे अपने पास क्या है, जो अक्स है ना आइगन सदिश, वो क्या है, अल्फा है। तो ए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा अल्फा हो जाएगा। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि जो बी का अभिलाक्षणिक मान है वो तो लैम्ब्डा है, लेकिन उसका जो अभिलाक्षणिक सदिश है ना वो पी इनवर्स अल्फा है। ये प्रूव करके दिखाना है। तो जो प्रूव करना है उसी को लेकर चलते हैं। नाउ बी पी इनवर्स अल्फा, इसको लेकर चलते हैं, बी पी इनवर्स अल्फा। तो इसको क्या लिखते हैं, बी पी इनवर्स अल्फा। अब बी की अपन ने क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर वाले जो समीकरण एक है उसके अनुसार बी की वैल्यू रखें तो अपने पास क्या आएगी, पी इनवर्स ए पी लिख दो, क्योंकि ए और बी दोनों समरूप है। देखो ए और बी दोनों क्या है, समरूप है। ए और बी दोनों क्या है, आपस में समरूप है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी इनवर्स बीपी, और बी है वो ए के समरूप है। दोनों एक ही बात है भाई, किसी को भी मान सकते हो आप, आपकी बुक्स में है ना, बी को पी के इनवर्स, बी को है वो ए के सिमिलर मान रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को बी के सिमिलर मान लो चाहे बी को ए के सिमिलर मान लो। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी। तो यहाँ से बी की जगह क्या रख देंगे अपन, पी इनवर्स ए पी। ये हो जाएगा पी इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब देखो पी इनवर्स ए पी इनवर्स अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, पी इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, पी इनवर्स ए, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, आई बन जाएगा, और आई को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा। अब ए अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या है, लैम्ब्डा अल्फा, लैम्ब्डा अल्फा रख दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बन गया अपने पास बी पी इनवर्स अल्फा। तो इधर ले आओ, बी पी इनवर्स अल्फा माइनस पी इनवर्स ए अल्फा इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया अपने पास, यहाँ से निकालेंगे कॉमन, तो बी माइनस लैम्ब्डा आई, और ये हो जाएगा अपने पास पी इनवर्स अल्फा इक्वल टू 0। बी माइनस लैम्ब्डा आई पी इनवर्स अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या पढ़ो, यहाँ पे बी तो मैट्रिक्स है, लैम्ब्डा इसका आइगन मान है, और पी इनवर्स इसका क्या रहेगा, पी इनवर्स अल्फा क्या रहेगा, इसका आइगन वेक्टर। तो बी पी इनवर्स अल्फा, बी का अल्फा का लैम्ब्डा के संगत क्या हो जाएगा अपने पास, अभिलाक्षणिक सदिश हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ से लिख देंगे अपन क्या, अर्थात पी इनवर्स अल्फा बी का अल्फा के संगत, बी का अल्फा के संगत बी का अल्फा का ऐसे लिखेंगे, देखो बी का अल्फा का लैम्ब्डा के संगत आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश है। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अपन अगला जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में, और फिर ये पढ़ने के बाद में अपना कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 3। थैंक यू।